Good morning, students. Today we will study some numericals related to the intensity of interference pattern of light. जो हम लोगों ने फार्मूला किए थे उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशो 81:1 produce interference. Now this is the ratio of the intensity of the light from the two coherent sources. It means this is the ratio of I1 to I2. ठीक है, calculate the ratio of the maxima and minima in the interference pattern. It means that we have to find out the value of A and B. So here I1 upon I2 that is we know that equal to A square upon B square. ये फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, किसके बराबर है, दैट इज 81/1. यहाँ से A1 upon B1 निकालें तो इसको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट. सो A upon B that is equal to square root of 81 that is 9/1. So A that is equal to 9B. अब निकालते हैं आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर. सो ए की जगह कितना रख देंगे, 9b. ये निकाली हम लोगों ने वैल्यू, 9b प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9b माइनस बी का होल स्क्वायर. सो दैट इज 10b का स्क्वायर अपॉन 8b का स्क्वायर, दैट इज 100b स्क्वायर अपॉन 64b स्क्वायर. सो इट कम्स आउट टू बी आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम दैट इज इक्वल टू 25/16. तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है हम लोगों ने. सेकेंड वन इज, इफ द two slits in Young's experiment have width ratio 1:4. Now the width ratio is given 1:4. W1 ratio W2 is given. Deduce the ratio of intensity at maxima and minima in the interference pattern. So W1 over W2 that is equal to I1 over I2 that is equal to A square upon B square that is equal to 1/4. So from here A upon B that is equal to 1/2. So from here that is B that is equal to 2A. हमारे पास B की वैल्यू आ गई 2A के बराबर. सो I मैक्सिमम ओवर I मिनिमम दैट इज इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस बी का होल स्क्वायर. जहाँ पर हमारे पास B दे रखा है वहाँ पर कितनी वैल्यू रख देंगे हम लोग, 2A रख देंगे. तो हमारे पास ये आ गया यहाँ से 3A स्क्वायर अपॉन माइनस A स्क्वायर. माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा आपके पास. सो 9A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर. सो A से कैंसिल आउट, आप लोगों के पास A स्क्वायर कैंसिल आउट. सो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम दैट इज इक्वल टू 9:1 के बराबर आपके पास आ गया. नेक्स्ट वन, थर्ड वन देखते हैं हम लोग. यहाँ पर इसमें बोला गया है कि दैट द रेशो ऑफ द इंटेंसिटीज एट मिनिमा टू द मैक्सिमा. अब रेशो दी गई है मिनिमा टू द मैक्सिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 9:25. कई बार ये नहीं दिया जाता है कि मिनिमा टू मैक्सिमा, कई बार ऐसे बोला जाता है कि दैट the ratio of the interference pattern is 9:25. It means that it is the ratio of minima to maxima, क्योंकि पहले क्या है, कम है, और फिर क्या है, ज़्यादा है. Find the ratio of widths of the two slits. मतलब हम लोगों ने क्या निकालना है, A रेशो B निकालना है हम लोगों ने, और या सॉरी W1 रेशो W2 निकालना. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर. सो I मैक्सिमम और I मिनिमम दैट इज A माइनस बी का सॉरी आई मिनिमम ओवर आई मैक्सिमम दैट इज गिवन, क्योंकि मिनिमम टू मैक्सिमम दिया गया है A माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन A प्लस बी का होल स्क्वायर 9:25. तो ऐसे A माइनस बी अपॉन A प्लस बी, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3/5. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 5A माइनस 5B इज इक्वल टू 3A प्लस 3B. यहाँ से ये 3A इस साइड को चला गया तो आपके पास आ गया 2A इज इक्वल टू, ये जब इस साइड को आएगा आपके पास तो 8B के बराबर. सो A इज इक्वल टू 4B के बराबर. सो A अपॉन B दैट इज इक्वल टू 4:1. सो W1 ओवर W2 दैट इज इक्वल I1 ओवर I2 के बराबर आता है, दैट इज A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर. सो W1 ओवर W2 दैट इज इक्वल टू A अपॉन B का होल स्क्वायर, दैट इज 4:1 का स्क्वायर, दैट इज 16:1. सो W1 रेशो W2 दैट इज 16:1. इट मीन्स दैट the ratio of the width of the two slits that is 16:1 के बराबर आपके पास है आगे. नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग. ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है आपके पास. two coherent monochromatic light beams of intensity
I1 I एंड 4I, ये इंटेंसिटी दी गई है दो बीम की, एक की है I दूसरे की है 4I, आर सुपरपोज्ड. What would be the maximum and minimum possible intensities in the resulting beam? It means हम लोगों ने क्या निकालनी है, रिजल्टिंग बीम की मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी निकालनी है. I1 और I2 दे रखा है, तो यहाँ पर हमें पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है I1 + I2 + 2√I1 I2 cos ऑफ फाई के बराबर. सो हियर I1 = I, I2 = 4I. फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी cos ऑफ फाई किसके बराबर आता है, +1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, +1 के बराबर. सो I मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू I1 किसके बराबर, I + 4I + 2√I + 4I × 1. 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, I × I का स्क्वायर रूट I के बराबर, तो ये आ गया आपके पास 2 2 ज़ा 4I के बराबर. सो I मैक्सिमम दिस इज I + 4I 5I + 4I. सो I मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 9I के बराबर. अगर मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें तो cos ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू -1 के बराबर होगा. सो I मिनिमम दैट इज इक्वल टू I + 4I + 2 I × 4I × -1, तो ये -1 यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, तो -4I हो जाएगा, -4I माइनस ये +4I कैंसल आउट हो जाएगा, तो बच गया I आपके पास. सो I मिनिमम दैट इज इक्वल टू I के बराबर. सो दिस इज द इंटेंसिटी. अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की. ये NCERT की एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है. ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास वैसे भी पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, जिसमें पाथ डिफरेंस दिया जाता है आपके पास किसकी टर्म में, वेवलेंथ की फॉर्म में. यू हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट. सो पहले पाथ डिफरेंस से हम लोगों ने निकालना है फेज डिफरेंस, फिर हम लोगों ने फार्मूला लगाना है, जो फार्मूला हम लोगों ने एक निकाला था I = 4I0 cos square 5/2 का. तो इसमें देखते हैं इसमें क्या बोला गया है. In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k units. मतलब जहाँ पर आपके पास पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है, k है. ये यूनिट का मतलब है कि जो यूनिट है इंटेंसिटी के वो नहीं लगाए हैं, सिंपली हमारे पास इंटेंसिटी कितनी है, k, जहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा. What is the intensity of light at a point where the path difference is λ/3? हमने निकालना है इंटेंसिटी उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है, λ/3. तो हमें पता है I = 4I0 cos square 5/2 के बराबर. अब when path difference is λ, I = k के बराबर, मतलब इंटेंसिटी किसके बराबर है, k के बराबर. अब हमें पता है फेज डिफरेंस हमने निकालना, फाई = 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस. सो फाई = 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा के बराबर. लैम्डा से लैम्डा कैंसल आउट, तो फेज डिफरेंस आगे किसके बराबर, 2π के बराबर. अब इस फार्मूला में रख देंगे हम लोग वैल्यू. आई कितना है, k के बराबर, 4I0 cos स्क्वायर, फेज डिफरेंस है कितना, 2π / 2 cos स्क्वायर 5/2. ये फाई है 2π के बराबर /2. इस पाई से इस 2 से 2 कैंसल आउट हो गया आपके पास, तो ये आ गया cos स्क्वायर पाई. अब cos पाई के ऊपर आता है -1, लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, -1 का स्क्वायर कर दिया हम लोग. k = 4I0 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1. सो k = 4I0. ये मान लो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई. नाउ व्हेन पाथ डिफरेंस इज λ/3, अब फिर से फेज डिफरेंस निकाल लेंगे. फेज डिफरेंस किसके बराबर आ गया, 2π/λ इंटू ΔX, 2π/λ इंटू λ/3. सो फाई = 2π/3 के बराबर. सो फ्रॉम 1 I = 4I0 cos स्क्वायर 2π/3/2, तो इस 2 से 2 कैंसल आउट. सो 4I0 cos स्क्वायर π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री. सो I = 4I0 cos स्क्वायर 60 डिग्री. अब 4I0 अगर सेकंड 2 का यूज़ करें तो 4I0 किसके बराबर है, k के बराबर. सो I = k और cos 60 के ऊपर होता है 1/2, इसका कर दिया स्क्वायर. सो 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/4. सो I = k/4. सो दिस इज द आंसर. द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/3 इज k/4 के बराबर. ठीक है. सो ये असाइनमेंट है आपके पास. ये असाइनमेंट में 6 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं, ये आप लोगों ने सॉल्व करके देने हैं. अब बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक की. ये सॉल्व करने हैं आप लोगों ने, ऐसे ही क्वेश्चन हैं, इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड हैं. जो भी क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं इन्हीं से रिलेटेड हैं. ये क्वेश्चंस आप लोगों ने पहचानना है और इनको सॉल्व करना है. ठीक है.
बात करते हैं हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल की। सेकंड आप लोगों के पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंटरफेरेंस का। पहला तो था कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अब बात कर रहे हैं हम लोग दैट इज अ एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस और थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपके पास और बहुत ही ईजी आर्टिकल है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या मान लिया, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, मैं यहाँ पर डायग्राम से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा जो भी हम लोगों ने यहाँ पर ये माना हुआ है, जो थ्योरी हम लोगों ने यहाँ पर मानी हुई है सारी की सारी, यहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं हम लोग सारी चीज़ें इस पॉइंट के ऊपर। मान लो हमारे पास लेट ए बी, दीज टू आर द फाइन स्लिट्स, ए एंड बी आर द टू फाइन स्लिट्स एट अ स्मॉल डिस्टेंस डी अपार्ट। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल डी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान में रखना है आप, क्योंकि रीजनिंग चलेगी इसके साथ के साथ हमारे पास। दीज आर अ स्मॉल डिस्टेंस डी अपार्ट हमारे पास, ठीक है। इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। इनको इल्यूमिनेट कर दिया हम लोगों ने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। मान लो आपके पास एम एन बी अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी, कैपिटल डी, फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, ठीक है, टू ऑब्टेन द इंटरफियरेंस पैटर्न ऑफ द लाइट, ठीक है, ऑन विच द अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द लाइट फ्रॉम दीज टू सोर्सेज आर फॉर्म्ड, ठीक है। यहाँ पर कैसी फ्रिंजेस बनेंगी आपके पास, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस जो है यहाँ पर बनेंगी, किसकी वजह से, ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द लाइट वेव्स फ्रॉम ए एंड बी। क्योंकि हमारे पास जो क्या होगा, जो ये जब इनको इल्यूमिनेट करेंगे तो ए एंड बी दीज विल एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। एक्चुअल में हमारे पास जो सोर्स होगा उसको रखेंगे हम लोग कहाँ पर, यहाँ जैसे कहीं पर रख देंगे, विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, दोनों से क्या आ जाएगा, इक्वी डिस्टेंट आ जाएगा। तो दीज हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस और जीरो फेज डिफरेंस, तो इसका मतलब दीज विल एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। मान लो हमारे पास ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस d बिटवीन दीज टू स्लिट्स, ये हम लोगों ने मान लिया, सच दैट ए ओ इज इक्वल टू डी बाई टू, बी ओ दैट इज इक्वल टू डी बाई टू। हमने क्या किया, यहाँ से ड्रॉ ए ई ओ सी बी एफ परपेंडिकुलर ऑन एम एन, इनके ऊपर हम लोगों ने परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं द nature of the interference or the nature of the fringe, that is a bright or dark, means interference that is constructive or destructive, that depend on the path difference between the waves. अब क्योंकि ये distance AC is equal to BC, it means that the path difference between the waves from A and B reaching at C is 0। जो ए से चलेंगी और बी से चलेंगी और सी के ऊपर पहुंचेगी तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, 0, क्योंकि ए सी डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू बी सी, अगर इनका हम लोग डिफरेंस निकालें तो कितना हो गया, 0। अब क्योंकि आपके पास जब पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, देन द इंटरफियरेंस इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, इट मीन्स द इंटेंसिटी इज अ मैक्सिमम, देयरफॉर दिस पॉइंट इज नोन एज अ सेंट्रल मैक्सिमा। इट मीन्स हमारे पास सेंटर के ऊपर हमेशा कैसी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। बाकी चाहे जैसे मर्जी बने, लेकिन जो सेंटर है उसके पास हमारे पास हमेशा कैसी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ये कंडीशन आपके पास यहाँ पर आ गई जब पाथ डिफरेंस क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। अब बाकी पॉइंट्स के ऊपर देखते हैं हम लोग, कुछ भी हो सकता है, कहाँ पर कौन सी फ्रिंज बनेगी। तो हमने क्या कर लिया, कंसीडर अ पॉइंट P एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम दिस सेंट्रल मैक्सिमा। इस सेंट्रल मैक्सिमा से किसी डिस्टेंस x के ऊपर एक पॉइंट P हम लोगों ने मान लिया यहाँ पर, ठीक है। सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम A एंड B रीचिंग एट पॉइंट P इज गिवन बाय इस BP माइनस AP। इस पाथ में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया। तो मैंने मान लिया डेल्टा x दैट इज इक्वल टू BP माइनस AP हमारे पास। सो फ्रॉम डायग्राम AB इज इक्वल टू EF, ये आपके पास AB इज इक्वल टू EF दैट इज इक्वल टू स्मॉल d, AE इज इक्वल टू BF दैट इज इक्वल टू कैपिटल D, PE की बात करूँ, ये PE दैट इज इक्वल टू x माइनस डी बाई टू, क्योंकि टोटल था x, ये था हमारे पास डी बाई टू, तो इतना माइनस कर दिया तो आ गया x माइनस डी बाई टू, एंड दिस PF दैट इज इक्वल टू, ये टोटल है x और इसमें जोड़ दिया डी बाई टू, तो आ गया x प्लस डी बाई टू के बराबर।
अब बात करते हैं हम लोग किसमें, इन ट्राइंगल ए पी एफ, सॉरी बी पी एफ, इस ट्राइंगल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बी पी निकालना है हम लोगों ने। सो बी पी दैट इज इक्वल टू बी एफ स्क्वेयर, बेस का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वेयर पी एफ स्क्वेयर अंडर द रूट मीन्स पावर 1/2 दैट इज अ डी स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वेयर पावर 1/2। मैंने क्या किया, यहाँ से डी ले लिया कॉमन बाहर, ठीक है। डी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट है, डी आ गया बाहर आ गया, इनसाइड बच गया यहाँ पर 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर और इसकी पावर 1/2। अब यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। हमें पता है फिजिक्स में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम सिर्फ एक स्टेप तक यूज़ करते हैं, दैट इज़ 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n दिया हो तो इसको लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स, यहीं तक लिखते हैं हम लोग। तो ये आ गया 1 प्लस ये पूरा आ गया x के बराबर और ये आ गया n आपके पास। तो सीधा क्या करेंगे, जो पावर होगी इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो बी पी दैट इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस ये n है 1/2, तो 1/2 यहाँ लिख दिया 1/2 x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर, बस ये 1/2 यहाँ पर हो गया। सो बी पी दैट इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस ये 1/2 2 मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2d स्क्वेयर। ऐसे ही यहाँ पर इन ट्रायंगल ए पी ई, ये ट्रायंगल ए पी ई, इसमें देखें तो दैट इज़ अ ए पी दैट इज इक्वल टू ए ई स्क्वेयर प्लस पी ई स्क्वेयर का अंडर द रूट। तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर अंडर द रूट दैट इज डी स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वेयर और इसका अंडर रूट दैट इज डी यहाँ पर बाहर आ गया 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर और ये 1/2 आपके पास आ गया। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर भी कर दी, तो ए पी इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस 1/2 ये आगे आ गया, ये थ्योरम हम लोगों ने लगा दी बाइनोमियल थ्योरम वैसे, एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर। सो ए पी इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वेयर अपॉन 2d स्क्वेयर, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब रखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। पाथ डिफरेंस था डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू बी पी माइनस ए पी। अब बी पी है ये और ए पी है ये आपके पास, इन दोनों में डी कॉमन है तो मैंने क्या किया, डी कॉमन ले लिया। यहाँ पर आ गया क्या, पहले बी पी की वैल्यू हम लोगों ने रख दी 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वेयर अपॉन 2d स्क्वेयर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वेयर अपॉन 2d स्क्वेयर, ये मैंने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वेयर अपॉन 2d स्क्वेयर माइनस 1 माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वेयर अपॉन 2d स्क्वेयर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। सो डी इंटू एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वेयर अपॉन 2d स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वेयर अपॉन 2d स्क्वेयर। अब 2d स्क्वेयर कॉमन है, बाहर ले लिया मैंने, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन 2d स्क्वेयर, इनसाइड बच गया एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वेयर। यहाँ पर एक डी से ये पावर कैंसिल आउट। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2d बच गया, यहाँ पर लगा दी मैंने a प्लस बी का होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर बाई 4, यहाँ पर 2a भी आएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट तो बच गया एक्स डी। यहाँ पर मैं माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस एक्स डी आ गया, ठीक है। ऐसे आते हैं यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a भी आता, तो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस हो गया दोनों और ये क्या इसका हो गया प्लस का, ये तो कैंसिल आउट हो गए, बच गया एक्स डी प्लस एक्स डी दैट इज इक्वल टू 2x के बराबर। सो 2 से 2 कैंसिल आउट तो हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया एक्स डी डिवाइडेड बाई डी। ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि पाथ डिफरेंस कितना है, ठीक है। दिस इज द पाथ डिफरेंस। अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर फार ब्राइट फ्रिंज, अगर मान लो P के ऊपर ए P इज द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज तभी बनेगी जब हमारे पास इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तभी बनेगी कौन सी फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज। सो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, n लैम्डा। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा एक्स डी बाई डी। अब डेल्टा एक्स निकाला हम लोगों ने एक्स डी बाई डी दैट इज इक्वल टू n लैम्डा। सो एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी, ये फार्मूला ध्यान में रखना है। वेयर n स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, जीरो से नहीं किया स्टार्ट, क्योंकि जीरो आपके पास सिर्फ आएगा कहाँ पर, सेंटर के ऊपर, वो नहीं निकाल रहे हैं हम लोग। जीरो हमेशा कहाँ पर आएगा, सेंटर के ऊपर, तो उसकी कंडीशन नहीं निकाल रहे हैं, ये सेंटर से निकाल रहे हैं हम लोग पोजीशन। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। इस फार्मूला को ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं आपके पास। एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी।
पहला निकालना हो, अगर पहले मैक्सिमा की पोजीशन निकालनी हो, पहली ब्राइट फ्रिंज की, तो n इज इक्वल टू 1, तो x1 इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। सेकंड की निकालनी तो x2 दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई डी। थर्ड की निकालनी है तो x3 दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा डी बाई डी। फोर्थ nth की निकालनी तो xn दैट इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी एंड सो। ठीक है, अगर मान लो डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालनी, अब जरूरी थोड़ी है कि भाई पी के ऊपर आपके पास कौन सी ब्राइट फ्रिंज बनी, हो सकता है डार्क बनी हो। सो फॉर डार्क फ्रिंज इफ पी इज द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, अगर मान लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है तो आपके पास पाथ डिफरेंस क्या आता है, दैट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। सो डेल्टा एक्स हम लोगों ने किसके बराबर निकाला है, एक्स डी बाई डी दैट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। सो एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंज। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज। दिस इज द पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। इसके लिए अगर n इज इक्वल 1 है तो मैंने डार्क फ्रिंज के लिए पोजीशन के लिए डैश लगा दिए यहाँ पर, x1 डैश दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया, लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 कितना आ गया 3 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। अगर n इज इक्वल टू 3 रखेंगे, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 किसके बराबर 5 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। ऐसे ही अगर n रखेंगे तो x n डैश दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी के बराबर। अब बात करते हैं विड्थ की हम लोग, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। अब ये फ्रिंजेस बनी बिल्कुल पास पास, जो हम लोगों ने बनाया था वो तो दूर दूर बनी थी, लेकिन ये बनी है पास पास। अगर हम लोग विड्थ निकालें देन इट इज़ द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंज की निकालनी है तो किसके बीच की सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। तो दो ब्राइट फ्रिंजेस की, दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की सेपरेशन की बात करें तो मतलब उनकी पोजीशंस की डिफरेंस ले लेंगे हम लोग, कहाँ से, सेंट्रल मैक्सिमा से ले लेंगे। तो बीटा दैट इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1, मतलब एक एनथ ले ली और एक उससे पिछले वाली ले ली। तो एक्स एन ब्राइट फ्रिंज के लिए ये निकले किसकी, डार्क की निकल रही है, बीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी माइनस एन माइनस 1, एन की जाके रख दिया एन माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी। यहाँ से लैम्डा डी बाई डी कॉमन है, ये कॉमन ले लिए, एन माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी। यहाँ से माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो n से n कैंसिल आउट हो गया, या प्लस 1 हो गया आपके पास लैम्डा डी बाई डी। तो हमारे पास बच गया बीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। जो बच्चे n की टर्म में नहीं कर सकते हैं वो ऐसे कर ले सिंपल तरीके से, भाई कंजिक्यूटिव है तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, भाई सेकंड ब्राइट फ्रिंज में से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज को क्या कर दें, माइनस कर दें उसकी पोजीशन को। तो हमने क्या किया, दैट इज बीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1, बीटा इज इक्वल टू x2 क्या निकला था हमारे पास, ये निकला था ये वाला 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी। ये देखो ये कर दिया हम लोगों ने, तो 2 माइनस 1 किसके बराबर, 1 के बराबर आपके पास आता है लैम्डा डी बाई डी आपके पास आ गया। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालते हैं। अब जैसे ही डार्क की निकाली वैसे ब्राइट की आ जाएगी। इट इज़ द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। अब डार्क फ्रिंजेस के तो मैंने इसको मान लिया बीटा डैश दैट इज एक्स एन डैश माइनस एक्स एन माइनस 1 डैश। तो x ये अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डार्क फ्रिंजेस की बात कर रहे हैं, तो डार्क फ्रिंज में हम लोगों ने निकाला था एक्स एन डैश दैट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। अब एक्स एन माइनस 1 डैश की बात करें तो 2n माइनस 1 जहाँ पर n है वहाँ पर रखना है n माइनस 1 माइनस 1 ये वाला है आपके पास, और ये लैम्डा बाई 2 डी बाई डी हमारे पास, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ध्यान से करना है काम आप लोगों ने, ठीक है। n माइनस 1 वहीं रखना है जहाँ पर n है आपके पास, बाकी टर्म वैसे की वैसे ही रहेगी। अब लैम्डा बाई 2 डी बाई डी ये कॉमन है, दोनों में कॉमन ले लूँगा मैं, तो यहाँ पर बच गया 2n माइनस 1 माइनस यहाँ पर 2n, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2n माइनस 2 ये आ गया, फिर ये माइनस 1 आपके पास एज इट इज़ है, लैम्डा बाई 2 डी बाई डी आपके पास आ गया, बीटा डैश इक्वल 2n माइनस 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 2n प्लस 2 प्लस 1, 2n से 2n कैंसिल आउट, 1 से 1 तो बच गया 2 आपके पास है, बाकी एज इट इज़। तो हमारे पास आगे बीटा डैश दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो बीटा डैश दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी।
जिस बच्चे को नहीं आता है वो क्या कर लेगा सीधा, मैंने फिर से बताया, दैट इज बीटा डैश दैट इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश। x2 डैश था हमारे पास 3 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, x1 डैश था लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, तो सीधा रख दिया 3 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी माइनस लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2 के बराबर, 2 और साथ में क्या आ गया, लैम्डा बाई 2 डी बाई डी के बराबर। ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट, सीधा बच गया बीटा डैश दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। तो जो बच्चा ऐसे नहीं कर सकता वो ऐसे कर ले आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास अगर देखें ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की विड्थ क्या आ गई, सेम आ गई दोनों में, लैम्डा डी बाई डी। इट मीन्स clearly beta is equal to beta dash that is a lambda d by d. So fringe width in the interference is a beta is equal to lambda d by d, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो चाहे क्या हो डार्क फ्रिंज। अब ना ब्राइट का क्वेश्चन है ना डार्क है, मतलब फ्रिंज विड्थ हमारे पास चाहे कोई सी पूछी गई हो आपके पास क्या आ गया, दैट इज अ लैम्डा डी बाई डी। और अगर दो फ्रिंजेस के बीच की सेपरेशन पूछी गई हो कंजिक्यूटिव तो भी आपके पास यही है, किसके बराबर, लैम्डा डी बाई डी के बराबर आपके पास आ गई, ठीक है। अब एंगुलर विड्थ की बात करते हैं। द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस इज गिवन बाय। एंगुलर विड्थ की बात करें तो एंगुलर विड्थ हमारे पास एक्चुअल में आती है, देखो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब ये है हमारे पास, ये जैसे मान लो ऐसे है, ये कोई हमारे पास आ गई, ये एक फ्रिंज आ गई, इसकी एंगुलर विड्थ निकालनी है हमारे पास, ऐसे आ गई ये डिस्टेंस, और ये हमारे पास यहाँ से ये स्क्रीन की डिस्टेंस आ गई डी, इसकी विड्थ हमारे पास आ गई बीटा, ठीक है। ये आगे आर्क आगे बीटा के बराबर, रेडियस आगे किसके बराबर, डी के बराबर। तो थीटा आता है बीटा अपॉन डी, बीटा किसके बराबर है, लैम्डा डी बाई डी, और ये रेडियस हो गई बाई डी, तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी के बराबर। निकाल के नहीं दिखाना है, इसका मतलब थीटा एंगुलर विड्थ दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई स्मॉल डी, small d. So it means that it is independent from d, that is from the position of the screen. तो एंगुलर विड्थ जो है कभी भी आपके पास स्क्रीन की पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। अब कुछ नोट हैं जहाँ से रीजनिंग आपके पास आती है, ठीक है। पहली बात, when whole arrangement is placed in a medium of refractive index mu, देन अगर मान लो पूरा का पूरा अरेंजमेंट हम लोगों ने क्या कर दिया, किसी मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है, म्यू के बराबर है, तो बीटा डैश दैट इज इक्वल टू, भाई वेवलेंथ चेंज हो गई क्योंकि बाकी चीज़ें तो चेंज नहीं हो गई, ये डिस्टेंस उतनी है, ये डिस्टेंस भी उतनी है, सिर्फ क्या हो गया आपके पास है वेवलेंथ चेंज हो गई, दैट इज अ लैम्डा डैश डी बाई डी। अब हमें पता है लैम्डा डैश दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, हम लोगों ने रिलेशन किया था स्टार्टिंग में इस चैप्टर के, लैम्डा डैश दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू के बराबर। सो बीटा डैश दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू डी बाई डी। अब ये सारा देखें इतना तो किसके बराबर है, बीटा के बराबर, इट मीन्स बीटा डैश दैट इज इक्वल टू बीटा अपॉन म्यू। सो इट विल बिकम 1 अपॉन म्यू टाइम्स द फ्रिंज विड्थ इन द एयर, ठीक है। दूसरी बात, व्हेन मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट सोर्स ऑफ लाइट, ये भी कई बार पूछा जाता है कि अगर मान लो हम लोग मोनोक्रोमेटिक सोर्स को वाइट लाइट से रिप्लेस कर दे तो इंटरफेरेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस केस में सेंट्रल मैक्सिमा इज़ वाइट, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा जो है आपके पास वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर पाथ डिफरेंस जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन बाकी जगह पर तो क्या है आपके पास, किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसके ऊपर डिपेंड कर गया, पाथ डिफरेंस किसकी फॉर्म में है, लैम्डा की फॉर्म में। अब लैम्डा जो है 7 कलर्स के लिए अलग अलग है, इट मीन्स सेंट्रल मैक्सिमा विल बी वाइट एंड ऑल अदर फ्रिंजेस आर कलर्ड। तो जब भी आपके पास वाइट सोर्स यूज करेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा इज वाइट एंड ऑल अदर फ्रिंजेस आर कलर्ड। थर्ड वन हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। ये भी ड्रॉ करने के लिए पूछी जाती है, कई बार ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है इंटेंसिटी ड्रॉ करने के लिए। वी नो दैट आई मैक्सिमम इज इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आई मिनिमम इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, I1 आप लोगों को पता है के ए स्क्वायर के बराबर, I2 दैट इज इक्वल टू के बी स्क्वायर। व्हेन द विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स इज सेम, तो A इज इक्वल टू बी और देन I1 इज इक्वल टू I2 दैट इज इक्वल टू I0। तो आई मैक्सिमम आपके पास किसके बराबर आ गया, के इंटू ए प्लस ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के इंटू ए प्लस ए 2a का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4k स्क्वायर दैट इज अ 4I0। इट मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी टाइम्स आ जाएगी, 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ अ सिंगल वेव एंड आई मिनिमम दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर। अगर मान लो इंटरफियरेंस नहीं होता है तो दोनों की इंटेंसिटी सिंपली क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2I0। और अगर एक स्लिट आप लोगों के पास क्या है, क्लोज है, तो आपके पास इंटेंसिटी I इज इक्वल टू I0 हो जाएगी। इसका मतलब
मैक्सिमम इंटेंसिटी आपके पास गई कितनी, 4I0 के बराबर। ठीक है, पहली बात करते हैं वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद द फेज डिफरेंस। अब इंटेंसिटी, सारी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी इसमें आएगी सेम, और डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी मैंने बोल दिया क्योंकि यहाँ पर क्या किया, एम्पलीट्यूड दोनों वेव का बराबर लिया हम लोगों ने, तो इंटेंसिटी ऑफ द मिनिमा दैट इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर लेंगे हम लोग, तो इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो सेंटर के ऊपर तो क्या बनेगी आपके पास, मैक्सिमम बनेगी, क्योंकि मैक्सिमम बना तो यहाँ से चलेंगे हम लोग, पहले बात करेंगे वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस के तो यहाँ पर लिख दिया मैंने फेज डिफरेंस, इस साइड को इंटेंसिटी, सेंटर के ऊपर यहाँ पर मैक्सिमम, फिर आपके पास मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, इस तरीके से, और ये गया कहाँ तक, 4I0 तक मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब मिनिमम कहाँ पर बनता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, दैट इज अ पाई, और मैक्सिमम बनता है इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर। ये हम लोगों ने कंडीशन की थी फेज डिफरेंस के लिए। तो जहाँ पर आपके पास मिनिमा बना वहाँ पर क्या लिख दिया, पाई, 3π, और जहाँ पर मैक्सिमम बना वहाँ पर क्या लिख दिया, 2π, इस साइड को भी 2π, आगे क्या आ जाएगा 4π। तो ऐसे यहाँ से चल पड़े इधर 0π, 2π, 3π, और आगे क्या आता जाएगा 4π। ये ध्यान में रखना है, इस तरीके से आप लोगों ने बनाना है। अगर हम लोग बात करें वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस के साथ चले तो ये वेरिएशन एज इट इज ही आएगी, लेकिन पाथ डिफरेंस की बात करें तो मैक्सिमा बनेगा कहाँ पर, जहाँ पर आपके पास क्या आएगा, द पाथ डिफरेंस इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, और मिनिमा बनेगा जहाँ पर पाथ डिफरेंस इज अ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो देख लो आपके पास यहाँ पर बना मिनिमा, तो क्या आ गया λ/2, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। यहाँ पर जहाँ पर मैक्सिमा बना है वहाँ पर क्या आ गया, लैम्डा आ गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। आगे फिर मिनिमा दैट इज अ 3λ/2, दैट इज अ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ऐसे ही इस साइड को बन गया। तो दोनों आने चाहिए, किस किस के साथ, फेज डिफरेंस के साथ भी और पाथ डिफरेंस के साथ भी आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतने काम है, ये अच्छे से आप लोगों ने करना है। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं वो आप लोगों ने सॉल्व कर करके दिखाने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।